दोस्तों आज के वीडियो में दही और गुड़ के अद्भुत फायदे के बारे में जानेंगे। अगर आप इस दही और गुड़ को आयुर्वेद के बताए गए नियमों के अनुसार खाते हैं, यानी उतनी मात्रा में खाते हैं, तो दोस्तों ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बना देगा। दही और गुड़ कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, दही और गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किस तरह से आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी अपने घर परिवार यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं सबसे पहले दही में पाए जाने वाले तत्व के बारे में, फिर जानते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है, फिर जानेंगे फ़ायदे क्या है, फिर जानेंगे दोस्तों उपयोग करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों दही में जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो है दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे तत्व पाए जाए। इतने गुणों से संपन्न है ये आपके घर की दही। अब दोस्तों चलिए जानते हैं गुड़ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है एक गुड़। और गुड़ दोस्तों क्षारीय होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दही और गुड़ के आप तत्व के बारे में जान गए। अब चलिए मित्रों जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। अगर दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मासिक धर्म की अनियमितता में सहायक है, हार्मोन असंतुलन को ठीक करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, एनीमिया को दूर करता है, सर्दी खांसी से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, त्वचा में चमक बनाए रखता है, रक्त से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में सहायक है, गले की खराश को दूर करने में ही सहायक है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस में रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है, लीवर किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक है, बालों को सफ़ेद होने व झड़ने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, आँखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक है, डायबिटीज जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, वजन को नियंत्रित करने में सहायक है और हृदय को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं ये आपके दही और गुड़ को। बस इतना जानने की ज़रूरत है कब दही नहीं लेना है और दोस्तों कौन सी दही कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में दही खाने से बचें तो सबसे बेटर है। इस महीने में थोड़ा सा दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सी दही खाना है। दोस्तों ये जो मार्केट में दही मिलती है, इस दही को नहीं खाना है। ये दही बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता हो सही नहीं। ऊपर से दोस्तों इस दही को पन्नी में रखा जाता है, जबकि पन्नी में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, वो दोस्तों दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप इसे प्लास्टिक में रखते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए
कंपनी का या किसी भी बाहर की दही नहीं लेना चाहिए। आपको दही घर में जमाना, दोस्तों दही जब भी घर में जमाना एक घर के दूध से जमाना, और दही जब भी घर में जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। ये नहीं कि दही मिट्टी के बर्तन में जमाना है और दही मिट्टी या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए, किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में दोस्तों सब लोग दही को प्लास्टिक में भी रखते हैं। प्लास्टिक में तरह तरह की चीज़ें रखी जाती है जो कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। इसलिए दोस्तों इसे बाहर की दही को खाने से आपको बचना होगा अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। तो चलिए मित्रों जानते हैं दही कब लेना है, कितनी मात्रा में। मित्रों आपको लेना है 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही का मतलब 200 ग्राम 250 ग्राम दही लेना है, और इसी में आपको देसी गुड़ मिलाना है। जो मार्केट में केमिकल वाला गुड़ है इसे नहीं, किसी किसान के घर से आप देसी गुड़ लीजिए और इस देसी गुड़ को मिलाना है। कितना लेना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम अब इसी दही में मिला के आप इसे कब खाना है? रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दही को खाना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कि पानी भी आप नहीं पिएंगे सिर्फ रोज़ दोपहर में। और दही को दोस्तों रात में नहीं खाई जाती है। कुछ लोग दही को रात में खाते हैं, जबकि दही को रात में नहीं खाना चाहिए। दही जब भी खाना है इसे दिन में खाना। तो दोस्तों रोज़ दोपहर में 1 कटोरी दही आप लीजिए, आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे जो फ़ायदे हमने बताया। अब आप देखिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण दही और मक्खन खूब प्रेम से खाते थे और हमेशा स्वस्थ थे। वो तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज यानी हमारे घरों में सबके घर पहले क्या होती थी? भैंस होती थी, गाय होती थी, और सब लोग गाय और भैंस का दूध खाते थे जिससे स्वस्थ और निरोग रहते थे, मजबूत रहते थे। लेकिन आज हमारे घर से गाय भैंस नाम की चीज़ दूर हो गई। आज हम गाय भैंस नहीं पालते हैं, आज हम कुत्ता पालते हैं। आप 50,000 का 1 लाख का कुत्ता पालते हैं, उसकी खूब सेवा करते हैं। अगर आप 20,000 की एक गाय रख लें तो दोस्तों सुबह शाम आपको भरपूर मात्रा में दूध भी मिलेगा, और गाय की सेवा करने से हमें फल भी मिलता है। हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और ये जो बाहर का मिलावटी दूध हम खा रहे हैं, इस दूध से और इस दूध से होने वाली बीमारियों से हम दूर रहेंगे। तो दोस्तों सब लोग एक गाय पालिए। और दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है इसे कभी बढ़ने मत दीजिएगा। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60%, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20%, और कफ रोग बढ़ गया तो दोस्तों 8 से 10% बीमारियां होती हैं। तो वात पित्त ना बढ़े इसके लिए दोस्तों आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें खाने से बचना होगा, उन्हें अवॉइड करना होगा। ये बाहर की चीज़ें खाने से ही हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है। और कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना। ये वात पित्त क्या है, खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, प्रकृति के क्या नियम, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप वहां जा कर के उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। ये दोस्तों छोटी छोटी जो जानकारियां हैं हमें बड़ी बीमारी होने से बचाती हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।